जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं निधि आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि संगत जी, बीच में सत्संग को छोड़ने से हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। और जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमें गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम निधि है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुपा, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए, भूल हो जाए। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर ज़िंदगी में गुरु जी महाराज ने ना संभाला होता तो शायद मुझे नहीं पता मेरा क्या होता, क्या नहीं होता। जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। तो संगत जी, गुरु जी से मैं 2017 में जुड़ी थी और उस जिस समय गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा था, उस समय संगत जी मैं बहुत सारे दुखों का सामना कर रही थी। मेरे पास इतनी परेशानियाँ खड़ी थी कि मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। संगत जी, 2020 में मेरी शादी हुई और संगत जी, शादी के बाद सोचा तो ये था कि शायद बहुत अच्छा ससुराल होगा, बहुत अच्छी फैमिली होगी, एक घर छोड़ के दूसरी फैमिली में जा रही हूँ तो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लड़कियां संगत जी हमेशा ससुराल जाती हैं तो बहुत सारे सपने लेके जाती हैं, तो वही संगत जी मैंने सोचा था। और संगत जी, पेशे से मैं एक नर्स हूँ एक हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड भी संगत जी उसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं जिसमें मैं थी। तो संजोग से संगत जी हमारा रिश्ता हो गया और फैमिली को एक दूसरे फैमिली के सब लोग पसंद आए और संगत जी ये शादी फिक्स हुई और 2020 में हमारी शादी हुई 26 फरवरी को। तो संगत जी, शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ सब जॉइंट फैमिली थे। तो संगत जी, जब शादी की बात हुई थी तब इन लोगों ने जो भी मतलब मेरे पेरेंट्स की सहूलियत थी, जो भी देखो हर एक पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी में देते ही देते हैं, तो वो सब किया था। बट संगत जी, शादी के बाद, शादी से पहले इन लोगों ने मुझे जॉब के लिए मना नहीं किया था और यही कहा था कि बेटी बना के हम ले जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी संगत जी शादी से पहले बहुत अच्छे थे। तो शादी 2020 में हुई। 2020 में होने के बाद संगत जी 3 या 4 महीने बहुत अच्छा चला। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ऑफिस जाती थी और हॉस्पिटल में, क्योंकि संगत जी मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में थी तो मेरा अलग से कैबिन था और मेरे हस्बैंड जो थे वो नर्स के डिपार्टमेंट में थे, तो उनका अलग डिपार्टमेंट था, तो दोनों का अलग अलग था। तो शुरू में तो सब बढ़िया रहा संगत जी, सब कुछ बेटर रहा। बट क्योंकि मेरी पोस्ट थोड़ी सी ऊंची थी और मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी नीची थी, तो ये सब चीज़ें मानने नहीं रखती थी उस टाइम पे।
तो संगत जी लाइफ 3 महीने तक बहुत अच्छी चली, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। संगत जी जैसे ही चौथा महीना लगा, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहना शुरू किया कि मुझसे घर का काम वग़ैरह नहीं होता है और मेड आती है, नहीं आती है, लंच वग़ैरह। तो संगत जी ये सब चीज़ें घर में डिस्कशन धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ों पर डिस्कशन होना शुरू हो गया। तो संगत जी फिर हमारी एक मेड आती थी, तो हमने एक मेड और रखी। उसको जो सैलरी पे करती थी वो मैं पे करती थी, और जो वो दूसरी जो मेड आती थी उसको सैलरी पूरी फैमिली, जैसे उनकी बहुत टाइम पुरानी मेड थी वो, तो वो घरवाले पे करते थे। मैंने अपनी सुविधा के लिए मेड लगाई थी, जिससे कि मतलब ये जो छोटी-छोटी चीज़ों की कलेश हो रही है ये ना हो। बट वो संगत जी कहते हैं ना, जिसे कलेश करनी है तो उसको बहाना तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो यही मान लीजिए। तो संगत जी क्या होता है फिर, मेड मैंने लगाई, उसको मैंने पे करना शुरू किया, और संगत जी जो मेरी मेड रखी हुई थी वो संगत जी खाना वगैरह सुबह का, दोपहर का, शाम का बनाती थी, और जो उनकी मेड थी वो साफ़ सफाई और कपड़े वगैरह करती थी। तो संगत जी जैसे हमारा चल रहा था वैसे चलता गया। अब संगत जी मेड भी रख दी। अब संगत जी फिर धीरे धीरे मदर इन लॉ का कहना ये शुरू हुआ कि जो पहली मेड आती है उसको हम 10,000 रुपये देते हैं, और कुछ काम वाम ठीक करती नहीं है, और मैं तो 10,000 दूंगी नहीं, तो मैं तो तुझे करना है तो कर ले। तो संगत जी मैंने सिर्फ मम्मी को इतना कहा, मैंने कहा अब जो भी है कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, इनको भी मैं पे कर दिया करूँगी। तो उस समय संगत जी मैंने दोनों मेडों को पे करना शुरू कर दिया। 10,000 वो लेती थी, और संगत जी जो दूसरी मेड रखी थी वो 7,000 थी, तो 17,000 रुपये संगत जी मैंने दोनों मेडों को देना शुरू कर दिया। अब संगत जी क्या होता है कि धीरे धीरे कलेश और बढ़ना शुरू हो गया। मदर इन लॉ का कहना संगत जी शुरू हो गया कि घर का राशन वगैरह, मतलब छोटी छोटी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मतलब जिस पे कलेश ना हो। संगत जी जब भी मैं हॉस्पिटल से शाम को घर आऊँ और मेरे हस्बैंड भी चिक चिक करने लग जाए, क्योंकि उनकी मम्मी उनसे शिकायत करती थी, तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो संगत जी सारा उन्होंने घर का राशन पानी भी मेरे ऊपर ही डाल दिया। अगर ये समझ लीजिए, अगर कूड़ेदान की पन्नी आनी है तो वो भी मेरे पैसों से आनी है, मतलब टोटली अराउंड संगत जी मुझे 15,000 यानी कि 50,000 रुपये मिल रहे थे, वो पूरे के पूरे इन्होंने घर में लगवाने शुरू कर दिए। अब संगत जी कुछ सेविंग्स नहीं कर पा रही मैं, ना कुछ कर पा रही। और सिस्टर इन लॉ संगत जी मैरिड हो गई थी, बट वो अपने दोनों बच्चों के साथ मेरे ससुराल में ही रहती थी। संगत जी अब मैं अपने हस्बैंड से कहती थी, मेरे हस्बैंड मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मेरी सुनते ही नहीं थे, वो अपनी माँ और बहन की सुनना उन्होंने। अब संगत जी क्या होता है कि ऐसे ही चलते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने 6 महीने के अंदर शादी के इतना संगत जी मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया कि कलेशें होने लग गई। अब सुबह कलेश, शाम को कलेश, जाते हुए आते हुए, और संगत जी क्लियर क्लियर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अब से तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी, घर संभालोगी। अब संगत जी ये तो बहुत ज़्यादा टफ था। मेरा पूरा करियर, मैं कम से कम 8-10 साल से एक ही हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, मेरा तो पूरा करियर ही ख़राब हो जाता। संगत जी मैंने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाया कि भई आपको भी पता है, आप भी उसी हॉस्पिटल में हो, मैं भी इसी हॉस्पिटल में हूँ, और आप देख रहे हो मैं कितना लंबे टाइम से जॉब कर रही हूँ, तो मैं एकदम से कैसे रिज़ाइन दे सकती हूँ कि नहीं, अगर घर में ही रहना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते जॉब करो। तो इस चीज़ पे संगत जी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। इस चीज़ को संगत जी मैंने अपने पेरेंट्स के सामने भी रखा, तो उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स के सामने भी यही कहा कि हमारे घर की बहू है, हम नहीं चाहते जॉब करवाना। मेरे लिए संगत जी बहुत ज़्यादा टफ़ था, वो टाइम मेरे लिए इतना बस टफ़ था कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टफ़ था। और संगत जी फिर बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई जब मैं ज़िद पे अड़ गई, क्योंकि संगत जी आदमी एक पेशेंस तक ही शांत रह सकता है। तो संगत जी इतनी बात ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हाथ उठाना
शुरू कर दिया। अब संगत जी इनका हाथ उठाना शुरू हो गया और संगत जी मैं हॉस्पिटल कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी। इस तरीके से संगत जी मेरा हॉस्पिटल भी छूट गया। 2020 में शादी हुई, 2021 तक संगत जी ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही दौर चलता रहा। उस टाइम तक संगत जी गुरुजी के बारे में ना तो सुना था, ना जानती थी, और 2020 से 21 तक संगत जी यही सब लाइफ में चलता रहा। बहुत परेशान संगत जी, बहुत फर्स्टेड थी, घर में रहती थी, करियर ख़राब हो रहा था। और संगत जी बस पूरे दिन मेरी कुत्तों वाली हालत रखनी, सुबह से शाम तक। आप समझ सकते हो संगत जी, हाई कंप्लीट स्टडी, उसके बाद इतना लंबा पीरियड, इतनी पोस्ट अच्छी मेरी मेडिकल लाइन में, और संगत जी एकदम किसी काम की नहीं रहूं। तो आप संगत जी समझ सकते होंगे, जो वर्किंग होंगी, जिनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो समझ सकते होंगे कि कितना बुरा दौर से गुजरना पड़ता है उस टाइम। संगत जी मैं एकदम से डिप्रेशन में आ गई और टेंशन में रहने लगी। इतनी हंसती खेलती इंसान मैं एकदम संगत जी बिल्कुल सूख के कांटा हो गई। मेरे पेरेंट्स भी देखते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत कहते थे कि छोड़ दे छोड़ दे। तो उस समय संगत जी मैं 2-3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, और संगत जी शायद तीसरा महीना मुझे चल रहा था, 2 ख़त्म हो गया था, और संगत जी उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। अब वो कहते हैं ना कि इंसान फँस जाता है, तो मुझे लगा कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, शायद इन सबको ये पता चलेगा तो खुश हो जाएँगे। बट संगत जी जब उनको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो संगत जी उनका और बिहेव गंदा हो गया मेरे प्रति। इतना गंदा बिहेव कि संगत जी मैं बयां नहीं कर सकती आपको, बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव हो गया। संगत जी मेरे लिए बड़ा टफ, सारी चीज़ें बहुत टफ, मैं इतनी परेशान कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलता रहा संगत जी, चलता रहा, और उसके बाद संगत जी शायद 3 मंथ ही थे वो। और संगत जी मुझे नहीं पता, ये भगवान जाने, ईश्वर जाने, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा संगत जी। ये तो ईश्वर ही जानते होंगे क्या सत्य है क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। और संगत जी मैंने जैसे बताया मैं प्रेग्नेंट थी, और मैं डिप्रेशन में, टेंशन में थी, क्योंकि सब करियर मेरा ख़राब हो गया था। उसके बाद संगत जी मैं एक दिन नहाने के लिए जा रही थी, और संगत जी जैसे मैं नहाने के लिए जा रही, मेरा पैर इतनी ज़ोर से रपटा, और संगत जी मैं एकदम पेट के बल ज़मीन पे गिरी। और संगत जी जैसी मैं गिरी, और उसके बाद संगत जी मैं एकदम से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड वगैरह ने, सब ने मुझे उठाया, और उस टाइम हस्बैंड ही थे घर में, और मदर इन लॉ मंदिर गई हुई थी। अब संगत जी मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, जबकि वो पहले कभी मंदिर नहीं गई, लेकिन उस दिन वो मंदिर गई थी, और उसी दिन संगत जी मैं गिरी थी। तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे उठा के बेड पे बिठाया, और संगत जी जैसे ही मुझे बेड पे बिठाया, उसके 10-15 मिनट बाद संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुआ, और मेरी ब्लीडिंग बहुत हैवी निकलने लगी। संगत जी उसके बाद मुझे होश नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सीधे मैं हॉस्पिटल में एडमिट मिली। जब संगत जी हॉस्पिटल में मैं एडमिट मिली, तो उसके बाद संगत जी मेरी फैमिली के सब मेंबर्स आए, सब आए, और पता चला कि संगत जी जो मेरा 3 मंथ का जो बेबी था वो नहीं रहा। उसके बाद संगत जी जो भी प्रोसीजर डॉक्टर करते हैं क्लीनिंग का, वो क्लीनिंग वगैरह की गई, और संगत जी करीबन 5-6 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरे को हॉस्पिटल में, घर पे ये कहना शुरू कर दिया कि ये बच्चा तुम चाहती नहीं थी, और ये बच्चा हो तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम ये चाहती नहीं। सब कुछ ब्लेम संगत जी मेरे ऊपर, सब टोटल ब्लेम। मैं बहुत परेशान संगत जी, बहुत टेंशन में, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। तो संगत जी मेरे स्टाफ की मेरी एक फ्रेंड थी, वो संगत जी किसी और हॉस्पिटल में थी, और मैं किसी और हॉस्पिटल में थी। बट संगत जी हम करीबन कांटेक्ट कर ही लेते थे 10-15 दिन बाद, लेकिन संगत जी मेरा उसकी कोई कांटेक्ट वाली बात नहीं हो रही थी। और वो मम्मी पापा के घर गए थे, तो मम्मी पापा से जब उनकी बात हुई, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे निधि बहुत परेशान है, और ऐसे ऐसे
है, तब संगत जी उसका कॉल मेरे पास आया और वो बोली कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो संगत जी वो मेरे ससुराल आई और ससुराल में उसने मेरे से बातें करी। उसको मेरी हालत देख के बहुत वो लगा, सब डिस्कस किया मैंने उसके साथ। सब कुछ डिस्कशन होने के बाद संगत जी उसने मुझे कहा कि तुम ऐसे तो घुट-घुट के मर जाओगी, सारा तुमने अपना करियर ख़राब कर लिया और जिसके इस विश्वास पे तुम यहाँ आई हो वही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो रह के करोगी क्या? संगत जी उस टाइम मेरी फ्रेंड ने मेरी मदर इन लॉ को कहा कि हम इसको लेके जा रहे हैं और अब ये यहाँ नहीं आएगी। मेरी मदर इन लॉ गुस्सा करने लग गई, झगड़ा होने लग गया मेरी फ्रेंड और मेरी मदर इन लॉ के बीच में, और वो संगत जी मुझे लेके आ गई मेरे मायके। उसने मेरे मतलब पेरेंट्स को भी कहा कि ऐसे तो ये मर जाएगी और ऐसे आप इसको यहाँ आपने वहाँ डाल रखा है और हालत देखो। संगत जी मैं बता नहीं सकती, उस कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा टिपिकल थी, बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए बस कैसे-कैसे मैं बची हूँ ये तो गुरुजी जानते हैं। उसके बाद संगत जी मायके रहने लगी। मायके में भी उन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने, मेरे मदर इन लॉ ने मेरे घर भी आए और बहुत सारी चीज़ें संगत जी होना शुरू होगी। और उधर मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर केस डाल दिया कि मेरे घर से सब कुछ लेके चली गई है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें संगत जी। मेरा पूरी लाइफ ख़त्म, फिनिश कर दी थी उन लोगों ने। उसके बाद संगत जी मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर मेहता, और संगत जी अब तो उनका खुद का हॉस्पिटल है। जिस समय मैं जॉब करती थी 2011 में, तब उस टाइम पे संगत जी वो भी उसी हॉस्पिटल में थे, बट उनकी ज़्यादा तरक्की हुई और उनकी आगे उन्होंने डॉक्टरी करी थी, तो उनका क्लिनिक खुला और हॉस्पिटल है अब तो उनका, और एक क्लिनिक भी है। तो वो गुरुजी को मानते थे। तो संगत जी इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस समय संगत जी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, कहीं जॉब मिल जाए, क्योंकि संगत जी जिस हॉस्पिटल में मैंने रिज़ाइन किया था वहाँ भी ट्राई कर रही थी, बट मेरी जगह कोई और आ चुका था, शिफ्ट हो गया था। बट वही वाली बात है संगत जी, वैकेंसी होती है तभी आप कहीं जॉइन कर सकते हो, चाहे आपकी कितनी भी जान पहचान की ना हो। तो संगत जी जो डॉक्टर मेहता मेरे फ्रेंड हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट करवाया, जो जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी वहीं के स्टाफ ने। उन्होंने कहा वहाँ पे वैकेंसी खाली है मेडिकल लाइन में, तो आप वहाँ चले जाओ। तो डॉक्टर मेहता के यहाँ गई तो वो मुझे एकदम से देख के पहचानते हैं और संगत जी तुरंत वो मुझे अपने हॉस्पिटल में रखते हैं। रखने के बाद संगत जी वो जब बातें होती हैं तो जो डिस्कशन होता है संगत जी, वही डिस्कशन होने के बाद उसके बाद संगत जी गुरुजी के बारे में वो बताते हैं और वो कहते हैं कि निधि तुम चिंता मत करो, हमारे गुरुजी हैं और तुम वहाँ जाओ, वहाँ माथा टेको, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। जो तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, गुरुजी सॉर्ट आउट करेंगे, देखना। तो मैं संगत जी कहती हूँ गुरुजी, तो वो फिर गुरुजी के बारे में वहाँ सब चीज़ें बताते हैं और वो कहते हैं कि निधि तुम मुझसे पूछती थी ना कि डॉक्टर साहब मेहता आपने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली, तो ये गुरुजी की कृपा, आज जो तुम ये हॉस्पिटल देख रही हो ना, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है। तो कहते हैं कि मेरी मदर थी जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी, तो उस समय गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो मैं ज़्यादा छोटा ही था, ज़्यादा टाइम बड़ा नहीं था। तो मैं भी अपने मदर के साथ जाता था कि उस टाइम मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। तो उस टाइम गुरुजी ने कहा था कि तेरा मुंडा आगे जाके डॉक्टर बनना और सब मरीजों का कल्याण करेगा और इसका अपना हॉस्पिटल होगा। तो ये सब उनकी ब्लेस की हुई चीज़ें हैं, सब कुछ टोटल सारी चीज़ ब्लेस की हुई है। फिर वो कहते हैं अच्छा निधि यहाँ आओ, तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो संगत जी वो मुझे अपने ही कैबिन में उनके कैबिन में एक कैबिन और था, वो कैबिन में मुझे लेके जाते हैं और वो कैबिन जब खोलते हैं तो संगत जी वहाँ उन्होंने गुरुजी का दरबार लगा रखा था, गुरुजी के स्वरूप थे उस कैबिन के अंदर। और कहते हैं आओ,
और संगत जी वहाँ धीमी आवाज़ में शब्द और गुरुबानी वगैरह चल रहे थे। तो वो कहते हैं निधि यहाँ बैठो थोड़ी देर और देखो कितना सुकून मिलेगा। संगत जी वाक़ई में मैं उधर बैठी, मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून मिला। और उसके बाद संगत जी मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ। संगत जी डॉक्टर मेहता के साथ ही मैं गुरुजी के पहली बार दरबार गई। मुझे अच्छा लगा, एहसास हुआ कि जीने का कोई मकसद मिल गया है। और अभी भी संगत जी मेरे ऊपर केस मेरे हस्बैंड ने डाल रखा है, अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और वो कहते हैं ना पावरफुल इंसान की पहचान बहुत ज़्यादा हो जाती है जब उनके पीछे सपोर्ट होता है। तो मेरे हस्बैंड फाइनेंशियस भी स्ट्रॉन्ग थे और जान पहचान भी बहुत ज़्यादा थी, बट मेरी भी थी। तो बस संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस चीज़ों का इस्तेमाल करूँ। मुझे लगता था कि जो मैंने किया नहीं है उसके लिए मैं खुद लड़ सकती हूँ। तो क्योंकि संगत जी मैं वहाँ से कुछ लेके ही नहीं आई थी। केस चल रहा है लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि वो ये सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे वापस से उसी जगह लाके खड़ा कर दिया जिस जगह से संगत जी मैं निकल के एक नर्क की दुनिया में गई थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे वापस से वही पहचान, वही चीज़ें मुझे रिटर्न करी जो मेरी खो चुकी थी। गुरु जी के यहाँ मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है। बट संगत जी अब हर कोई मुझे यही सलाह देता है कि मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो बस मेरा ये वाला मैटर जो इन लोगों ने चोरी का मैटर मुझ पे डाला हुआ है कि हमारा 1 करोड़ का सामान, 1 करोड़ की ज्वेलरी कैश लेके गई है। तो ये मेरा केस सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद संगत जी शायद मैं डिवोर्स ले लूँगी और सब गुरुजी पे छोड़ूँगी। जो गुरुजी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही संगत जी शर्माते होगा। ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग था और गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत शांति, सुकून मुझे मिला है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी महाराज अपने चरण कमलों से जोड़े रखना हर पल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।